हेलो दोस्तों, मैं लवली श्रीवास फिर से आपका एक बार सीजी मैपोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखने वाले हैं एडीआई के लिए स्पेशल क्लासेस के रूप में जितने भी आपके पास चैप्टर है उन चैप्टरों का सार हम देखने वाले हैं कि आखिर एग्जाम अब जो ज़्यादा दूर बचा नहीं, तो इस टाइम में है ना, हम क्या करेंगे, जितने भी सवाल है उन टाइपों को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये रहा आपका पहला सवाल। प्रॉफिट एंड लॉस का आज का पहला सवाल है कि भाई किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपए है। ठीक है, यदि लाभ 120% है तो विक्रय मूल्य होगा बोला गया है। सिंपल सी बात है, आपको ध्यान से पढ़ना है सवाल को और अच्छे से समझना है क्या बोला जा रहा है सवाल। भाई मैंने कहा किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर कितने का है? भाई 240 रुपए का है। ये अंतर है। किसमें अंतर है? तो एक चीज तो समझ गए कि भाई ये बोल दिया कि सीपी और एसपी के बीच जो डिफरेंट है ये कितने का है? 240 रुपए का है। ठीक है यहाँ तक। फिर बोला गया है यदि लाभ जो है ये 120% है बोला गया है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि क्रय मूल्य यदि मेरे पास 100% होगा तो लाभ 120% के साथ बेचूंगा तो बेचूंगा कितने में? भाई भाई 100 के समान यदि मैं 120% लाभ लेकर बेचूंगा, मतलब सिंपल सी बात है ना, 220% पर बेचेंगे। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब ये बोल दिया गया है कि 240 रुपए का अंतर है तो सीपी और एसपी में अंतर है। तो बताओ 100 और 220 में अंतर कितने का? तो आप कहोगे फिर तो 120 का है। 120% और 120% की वैल्यू कितना दे रखा है? तो मैंने कहा 240 रुपए दे रखा है। ठीक है भाई, यहाँ तक 120% का मान 240 के बराबर है। पूछा क्या है? विक्रय मूल्य पूछा है। मेरे प्यारे दोस्तों, विक्रय मूल्य कितने के बराबर है? हम कहेंगे 220% के बराबर है। आप ध्यान समझने इस सवाल को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यदि 120 को हम काट देंगे या नहीं भी काटेंगे तो आप एक चीज तो समझ जाओगे कि भाई ये 120 का जस्ट दुगना है। होता है क्या 120 का दुगना? 240। तो क्या यहाँ पर हम दुगना नहीं कर सकते? तो आप कहोगे जी बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, 220 का दुगना कितना हो जाएगा? तो मैंने कहा 440। तो उस वस्तु का जो एसपी होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो कितने के बराबर होगा? मैंने कहा तो 440 रुपए के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी सबको समझ में? बहुत सिंपल सवाल है, बहुत आराम से भी देखेंगे हम, है ना। जितने भी सवाल हैं सभी सवालों को बहुत आराम से भी देखने वाले हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। एक वस्तु 35% लाभ पर 3132 रुपए में बेची गई। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? यहाँ पर जो दिया गया मेरे प्यारे भाई, एक चीज तो हम समझ गए कि ये जो 3132 रुपए है ये हमारा विक्रय मूल्य है और हमने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे हैं? 35% लाभ लेकर बेचे। हमको निकालना क्या है? यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है। एक चीज बताओ, क्रय मूल्य तो हमेशा 100% होगा, होगा कि नहीं होगा? चलो तो अलग बात है। मैंने ये कहा कि यदि मैं 35% लाभ लेकर बेचूं तो क्या हम यहाँ पर इसको फ्रैक्शन से बना सकते हैं? तो आप कहोगे जी बिल्कुल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। भाई मैंने कहा 35% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप कहोगे 35% का फ्रैक्शन बनाना है, मतलब हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा 5 से कट जाएगा, 5 7 35। ये 5 से कट जाएगा कितने बार में? 20 बार में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक चीज हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर एसपी जो होगा और एक हमारे पास सीपी होगा। क्लियर है? ये दोनों निकालना है। अब ध्यान समझना, 20 हमारे पास क्या है? ये एस सीपी है और हमने 20 के सामान को 7 लाभ लेकर बेच दिए। मतलब 20 के सामान को यदि 7 लाभ लेकर बेचेंगे तो बेचेंगे कितने पर? तो मैंने कहा फिर तो हम 27 में बेचेंगे। क्लियर है भाई? यहाँ पर 27 की वैल्यू दे रखा है कितना यहाँ पर? तो आप कहोगे फिर तो ये 3132 रुपए दे रखा है। क्लियर है? कितना दे रखा है? 3132। हमको निकालना किसकी वैल्यू है? 20 की वैल्यू निकालना है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब देखना 27 का पहाड़ा पढ़ देते हैं कितने बार जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम काउंट कर लेंगे। फिर देखो 27 कम 27 एक बार गया, 31। 27 तक पढ़े हमने, 31 है, बचा कितना? 4। हो कितना गया? 43। क्लियर है भाई? फिर आप कहोगे फिर 27 कम 27, फिर हम 27 यदि घटा देंगे तो आप कहोगे फिर बच कितना जाएगा? इधर से 16। ठीक है, अब बच गए हमारे पास 2। अब फिर 27 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 27 का लंबा पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा फिर तो हमको, है ना। तो 27 का जब लंबा पहाड़ा पढ़ेंगे तो पढ़ते हैं, चलो 27 कम 27, 27 दिन 54 होता है और कहीं ना कहूँ 54 तिया कितना होता है? ये मतलब 6 बार में हम पढ़ लेंगे। हमको समझ आ गया कितने बार में? 6 बार में। यूनिट डिजिट यूज कर सकते हो, 7 6 के 42 की 2, कितने बार पढ़ेंगे? 6 बार। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों ये कितने गुना है? 116 गुना है किसका? 27 का। तो यहाँ पर भी हम कितने गुना कर देंगे? 116 गुना। बताओ 116 का जस्ट डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 200, 200 कहता हूँ
116 का जस्ट डबल क्या हो जाएगा, तो 116 का जस्ट डबल हो जाएगा 1 का डबल 2, 16 दूनी 32। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 2320 रुपए जो होगा दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, क्रय मूल्य ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भी समझ में, ऐसे आपको क्या करना है, सवाल बनाना है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपए है, उसे 10% हानि पर बेचा जाता है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक चीज तो आप देखकर समझ गए, ध्यान समझना सवाल क्या बोलना चाह रहा है। सवाल ये कहता है भाई कि एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य है ये 110 रुपए प्राइस वाला है, आपने क्या किया, इसको 10% हानि के साथ बेचे। मतलब मैं ये तो समझ गया कि यदि मैं 110 के सामान को 10% हानि पर बेचूंगा तो उसका जो भी मूल्य होगा वो 110 से कम होगा। मानते हो आप इस चीज को? ऑप्शन नंबर जो पहला है ए 199 दिया भाई, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? 110 से कम आंसर आना चाहिए, यहाँ पर तो 199 है। तीसरा ऑप्शन की बात करें 111, ये 110 से ज्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन चौथा की बात करें, ये भी 110 से कम है, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, गलत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बिना हल के इस सवाल को बना सकता था कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 99। भाई आप सोच कर देखो कि 110 रुपए के सामान को यदि आप हानि पर बेचोगे तो 110 से कम नहीं बेचोगे ना। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से 3 ऐसे ऑप्शन है जो 110 से ज्यादा ही है, तो इनको तो हम पहले ही कर दी। क्या बच गया हमारे पास, केवल 99, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे। हमने क्या किए कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है ये तो 100% होगा, ये तो इतना तो कह सकते हैं भाई 100% होगा। हमने 10% हानि पर बेच दिए, मतलब 100 के सामान को 10% हानि पर बेचेंगे मेरे प्यारे भाई। हम बेचेंगे कितने में इसको, 90 में। क्लियर है यहाँ तक? मैं क्या किया, एक एक जीरो से एक एक जीरो यहाँ पर कैंसिल कर दिए। ये हो गया 10 और ये हो गया 9। ये 10 क्या है हमारे लिए, तो आपको भी ये तो सीपी है, हम बेच रहे हैं 10% हानि पर, तो ये हमारे लिए क्या होगा, एसपी होगा। क्लियर है? अब हमारे पास जो क्रय मूल्य है इसका मान तो दिया हुआ था हमको भाई, इस 10 की वैल्यू किसके बराबर है, 110 रुपए के बराबर है। हमको किसकी वैल्यू निकालना है, तो आपको भी फिर तो 9 की वैल्यू निकालना है। क्लियर है दोस्तों? देखो 10 का कितने गुना दिखाई दे रहा, तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि भाई ये 11 गुना है ना। 10 में 11 का गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 11 दहम 110। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर भी मैं उसी 11 से गुणा कर दूंगा। बताओ 11 में कितना हो जाएगा, 99 रुपए। मेरे प्यारे दोस्त आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 99। यही हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर है भाई, आया समझ में? ऐसे यदि आपको सवाल बनाना है तब आप फटाफट कैलकुलेट करोगे और बिना मिस्टेक से भी सवाल बनने लगता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना है, जो सवाल को अच्छे से पढ़ेगा वही उस आंसर के करीब सबसे पहले पहुंचेगा भाई। अब देखो सवाल है कि एक वस्तु का 1440 रुपयों की बेचने पर, यहाँ पर को होना चाहिए है ना, एक वस्तु को 1440 रुपयों की में बेचने पर एक पुरुष को 10% की हानि होती है। ठीक है, तो वस्तु का क्या निकालना है भाई, हमको क्रय मूल्य निकालना है। फटाफट कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत सरल सवाल है। यहाँ पर जो डाटा दिया गया है ये 10% हानि के साथ हमने इसको 1440 रुपए में बेचे हैं। हमको निकालना क्या है भाई, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा क्या होगा, 100% होगा। ये भी मानते हो आप? मैं एक चीज तो समझ गया यहाँ पर कि भाई यहाँ पर जो एसपी दिया है और मुझे निकालना तो सीपी है। ठीक है, अब मैं समझ गया, यदि मैं किसी सामान को 10% हानि पर बेचूं तो आप कहोगे भाई क्रय मूल्य यदि 100 है और यदि हम उसको 10% हानि के साथ बेचेंगे, इसका मतलब 100 के सामान को 90 पर तो बेचेंगे। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब यहाँ पर दिया गया है कि 90 की वैल्यू दे रखा है क्योंकि बेचा गया है विक्रय मूल्य कितना, 1440 रुपए में। कितने में, 1440 रुपए में। ये हमारे लिए क्या है, विक्रय मूल्य। हमको निकालना क्या है भाई, तो आप कहोगे क्रय मूल्य निकालना है। मैं कुछ नहीं किया ना, जो डाटा है वहीं पर उसको रख रहा हूँ। आपको यही दिक्कत लगता है कि हमने कहाँ रखें डाटा को, कैसे पुट करें। ऐसा कुछ नहीं, वहां पर स्पष्ट दिया रहता है, स्पष्ट मेंशन किया है कि भाई ये उसका विक्रय मूल्य है और इसको 10% हानि पर बेचा गया, मतलब 100 में नहीं बल्कि मैंने 100 के सामान को 90 पर बेचा है और 90 की वैल्यू ही 1440 के बराबर है। मुझे निकालना क्या है भाई, मुझे तो क्रय मूल्य निकालना है। और मेरे प्यारे भाई क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 100% है। क्लियर है? तो अब हम एक चीज देख गया कि 90 का कितने गुना है, तो आप कहोगे कि 16 या 144 होता है, बच्चा बच्चा बता देगा। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 16 का गुना कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों बताओ, 100 और 16 का गुना करने पर कितना हो जाएगा,
1600 रुपये हो जाएगा। अतः मैं कह सकता हूँ इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा ये कितने रुपए के बराबर होगा? 1600 रुपये के बराबर। ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मैं दावा करता हूँ कि आपसे एक सवाल नहीं छूटने वाला ना, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। 80 से 80 यदि आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है एडीआई में, तो आप पूरे के पूरे सवाल को बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? बस आप कंटिन्यू वीडियो देखो, क्या अप्रोच होना चाहिए बनाने का, यदि ये नहीं जानोगे तो वहां पर मिस्टेक होने में देरी नहीं लगता फिर। क्लियर है? तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपए है। ये स्पष्ट हो गया कि भाई ये क्रय मूल्य है, कितना दे रखा है? 1500 रुपए। ठीक है। उसकी विक्रय मूल्य 1800 रुपए। चलो ये भी है कि विक्रय मूल्य दे रखा है 1800 है। यदि लाभ प्रतिशत 50% से बढ़ा दिया, पहले जितना भी लाभ होता था उससे यदि मैं 50% ज्यादा पर बेचना चाहूं तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा? तो नया वाला मुझे क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा कि भाई मैं एक चीज यहाँ पर सोच सकता हूँ कि एक चीज बताओ मुझे, पहले सीपी कितना था? तो हम कहेंगे जो सीपी है हमारे पास ये तो 1500 रुपए का, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य कितने का है? 1500 का। ठीक है भाई। पहले वाला एसपी क्या है? मैंने कहा एसपी1 की बात करूं तो एसपी1 दे रखा है मेरे पास 1800। ठीक है, 1800। मुझे निकालना क्या है? एसपी3 निकालना है, एसपी2 निकालना है। इतना तो क्लियर है। अब मेरे प्यारे भाई एक चीज बताओ, जब मैं 1500 के सामान को 1800 रुपये में बेच दिया तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आप कहोगे फिर तो मुझे 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हो गया भाई? 300 रुपये का। यहाँ तक सबका क्लियर है भाई? 1500 के सामान को यदि मैं 1800 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो जाता है? तो मैंने कहा फिर तो मुझे होगा प्रॉफिट 1800 का होगा। क्लियर? अब ये बोला गया है कि अब लाभ प्रतिशत को 50% बढ़ा दिया जाए। पहले 300 रुपए का लाभ हो रहा था, मतलब ये जो लाभ है अपने आप में 100% है। भाई यदि 300 रुपए का लाभ है, बोला गया है कि 50% बढ़ा दिया जाए। मेरे प्यारे भाई एक चीज बताओ, यदि ये लाभ पूरा 100% के बराबर है, मैं लिख सकता हूँ कि भाई ये तो 100% के बराबर होगा। 50% बढ़ाने के लिए बोला गया है, मतलब 300 का आधा कितना होता है? तो आप कहोगे 150 रुपए। प्रॉफिट को 150 और बढ़ाना, ये बोला गया है। यदि मैं प्रॉफिट को 150 बढ़ा देता हूं तो आप देख पाओगे कि पहले जो प्रॉफिट था 1800 था, अब 150 और बढ़ जाएगा। और यदि 150 बढ़ा देता हूं तो आप कहोगे कि नया जो विक्रय मूल्य आएगा SP2 की जो मैं बात कर रहा, तो आप कहोगे कि भाई 18 और 150 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? मैंने कहा 1950 रुपये हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपका नया विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा? तो हम कहेंगे फिर तो नया विक्रय मूल्य होगा हमारे पास, वो कितने के बराबर होगा? 1950 रुपए के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर होगा डी होगा मेरे भाई। ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस समझ में बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं किया हमने, बस देखे और हमने मार भी देते इस सवाल को। क्लियर है? क्या किए? सबसे पहले ध्यान समझना भाई, एक तो 1500 का क्या था सामान, बेचे कितने में उसको? 1800 में। मतलब कोई भी बोल सकता है कि भाई मुझे 300 रुपए का फायदा हुआ। क्लियर है? अब बोला गया कि यदि नहीं, लाभ जो 300 रुपए हुआ वो तो ठीक है, इसके अतिरिक्त मान लो 50% और ज्यादा लाभ होता तो मेरे भाई जो लाभ हुआ है ये 100% के बराबर है। 50% लाभ का मतलब क्या है भाई? 150, 350, 300 का आधा कितने के बराबर होगा? 150 के बराबर। मतलब उस व्यक्ति को 300 लाभ तो चाहिए ही था, साथ में 150 का एक्स्ट्रा लाभ चाहिए था। तो मैंने कहा नया विक्रय मूल्य उस हिसाब से कितने के बराबर हो जाएगा? 1950 रुपए के बराबर होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी को 820 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 650 रुपए में बेचने पर हानि होती है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा बोला गया। ठीक है, यदि मैं ये बोलूं कि भाई 850 रुपए के बजाय मान लो मैं इसको 650 रुपए में बेचता, तो 850 रुपए में बेचने पर जितना मुझे लाभ हो रहा है उतना ही प्रतिशत का मुझे हानि होगा। कब? जब उस 820 वाले, क्या 850 बोल दिया क्या? 820 की बात है ना? है ना? यदि मैं किसी घड़ी को 820 रुपए के बजाय 650 रुपए में बेचूं, इसका मतलब ये है कि 820 रुपए में बेचने पर जितना मुझे प्रॉफिट होता है, जितने परसेंट की प्रॉफिट होता है, या तो उसको रुपए में भी कन्वर्ट कर लो, मतलब सेम है ना भाई? रुपए में कन्वर्ट करोगे तो, और या वस्तु में परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो मतलब एक ही है। ठीक है, तो उतने ही प्रतिशत या उतने ही रुपए का लाभ होगा जितना कि मैं उसको 650 रुपए में बेचूंगा तो हानि। अब मेरे प्यारे भाई, जब ऐसा सवाल आपके पास आ जाए,
है ना, और आपको सेम परसेंट लाभ और सेम परसेंट हानि की बात किया जाए तो डायरेक्ट आप क्रय मूल्य कैसे निकालोगे? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकलेगा कैसे भाई, इन दोनों राशियों को जोड़ लेते हैं, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ देंगे। पहला विक्रय मूल्य 820 का, दूसरा विक्रय मूल्य 650 का, और इन दोनों को ऐड करके किससे भाग दे देंगे, 2 से, क्योंकि हमको तो एवरेज निकालना ना, बीच वाले डाटा। तो आप देख पाओगे 820 और 650 को जोड़ेंगे, 0 और 0 0 हो गया, 5 2 हो गया 7, है ना, 6 8 हो गया 14, और 1470 को भाग दे देंगे 2 से। मेरे प्यारे भाई देखना, 14 का आधा होता है 7, है ना, और 70 का आधा कितना होता है, तो आप कहोगे 35। अतः उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा ये कितने का बराबर होगा, 735 रुपए के बराबर। ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। एक दर्जी ने कपड़े का एक थान 400 रुपए में खरीदा, ठीक है यहाँ तक, और सिलाई से संबंधित सामग्री जैसे बटन एवं धागे 80 रुपए में खरीदी। इस प्रकार बने परिधान को उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि इस लेन देन में उसे 25% का लाभ हो जाए, बोला गया। अब क्या होता है, केवल खरीदी मूल्य है उसके लिए विक्रय मूल्य का काम नहीं करता। यदि उस व्यक्ति ने उस कपड़े के थान को 400 रुपए में खरीदा है तो भाई 80 रुपए का उसमें बटन और धागे भी तो लगाए हैं, तब तो जाकर वो परिधान कपड़ा बनेगा, ड्रेस बनेगा। केवल थान का कपड़ा रखने से ड्रेस नहीं बनता, है ना, उसको और बनाने के लिए बटन धागा वगैरह वगैरह चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या कहेंगे, इन सभी अमाउंट को जितना उस कपड़े बनाने में, ड्रेस बनाने में खर्च आए, वो सब के सब उसके लिए किसका काम करेगा, क्रय मूल्य का काम करेगा। तो एक चीज तो हम समझ गए कि भाई सीपी जो होगा ये तो 100% होगा नहीं होगा वो अलग मैटर है, लेकिन एक चीज मैं बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे भाई 1/4। ठीक है, क्या होता है 1/4, मतलब 4 के सामान को यदि कोई व्यक्ति एक लाभ लेकर बेचना चाहे तो उसको बेचेगा कितने में, 5 में बेचेगा, कितने के सामान को, 4 के सामान को। नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य या वास्तविक मूल्य का नेतृत्व करता है। क्लियर है भाई? इसका मतलब क्रय मूल्य जो होगा वो हमारे लिए 4 है, और यदि हम 25% लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे 5 के बराबर। अब बताओ 400 में थान के कपड़ा खरीदा, 80 रुपए बटन लगाने में, मतलब टोटल खर्च कितने के बराबर हो गया, तो आप कहोगे फिर तो 480 रुपए के बराबर हुआ है। और उस व्यक्ति को चाहिए कितने का प्रॉफिट, मैंने कहा भाई 25% का प्रॉफिट चाहिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, क्या यहाँ पर मैं ऐसा लगा सकता हूँ कि भाई 4 का कितने गुना है, तो आप कहोगे 12 चौक 48, मतलब 120 गुना है, कोई भी बता सकता है भाई। 4 में यदि 120 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 480। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 120 का गुना कर ही देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, 5 का गुना यदि 120 के साथ कर दिया जाए तो 12 पंचे 60, और एक जीरो का एक जीरो लगा देते हैं, तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितने के बराबर होगा, 600 रुपए के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी समझ में, ऐसे आपको क्या करना है, सवालों को डील करना है। आगे बढ़े फिर, देखिएगा अगला सवाल। एक बढ़ई को एक स्टूल 67.50 या 5 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, उसे 82.5 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ये आपको क्या करना बताना है। भाई एक चीज हमने देखें, हमेशा एक चीज याद रखना कि जो क्रय मूल्य होगा यही केवल आपके लिए 100% का काम करेगा। बाकी आप एक बार बेचो, 2 बार बेचो, सब आपके लिए विक्रय मूल्य है। और एक बार बेच रहे हो, 2 बार बेच रहे हो, ये कभी भी 100% की वैल्यू तो नहीं होगा, इतना मान लेना। मैंने क्या कहा कि शुरू में मैंने इसको SP1 दे देता हूं और ये मेरे लिए SP2। ठीक है, ठीक है भाई। मैंने कहा पहले मैंने बेचा कितने में इसको, भाई 67.5 रुपए में, तो मैंने कहा 67.5 लगा दिया। ठीक है, इतने में शुरू में बेच दिया। सेकंड में बेचा कितने में, 82.5 में, मतलब यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ भाई 82.5। क्लियर दोस्तों? मैं चाहता हूं कि केवल इन्हीं दोनों को काट दिया जाए। कंपेयर करने में क्या जाता है, तो आप देख पाओगे दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, मतलब दशमलव कट भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। मैं काट देना चाहता हूँ 25 से, आप देखना 25 दूनी 50, बच कितना जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 17 हो जाएगा 175। 25 है ना, 25 सत्ते कितना होता है, तो आप कहोगे 175 के बराबर होता है, ये कट गया। क्लियर है? और कट जाएगा ये कट जाएगा आपके पास, 25 से काटेंगे तो 25 दिया 75, बच कितना गया,
हमारे पास 7 और 25 दिया 75, और 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 90 बार में, और 3 से काटेंगे तो ये 11 दिया 33 बार में। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, है ना, क्योंकि सवाल बहुत आसान है, बहुत आसानी से भी बताने वाला हूँ। क्लियर है? अब ध्यान से देखना क्या बोला है सवाल को। मैंने बस क्या किया है यहाँ पर, इन दोनों जो डाटा है इन डाटा को काट कर सिर्फ छोटे रूप में कन्वर्ट किया है, और ये कन्वर्ट करने मात्र से क्या आंसर आ सकता है हमारे पास, आप यकीन नहीं करोगे कि सवाल ऐसा भी बनता है। अब ध्यान से देखना, जब मैंने इसको 6750 रुपए में बेचा तो भाई मुझे 10% की हानि हुई। मतलब 100 के सामान यदि 10% कम में बेचोगे तो बेचोगे कितने में? तो बच्चा बच्चा बता सकता है भाई 100 के सामान को 10 कम में बेचोगे तो भाई आप तो 90 में बेचोगे। इसका मतलब ये 90% की वैल्यू है, और 9 की वैल्यू यदि 90% हो सकता है तो क्या मेरे प्यारे भाई 11 की वैल्यू 110 नहीं हो सकता क्या? क्यों ऐसा हो गया? हमने क्या किया, 9 को 9 लिख दिया, उसके आगे एक जीरो लगा दिए, हो गया 90%। यहाँ पर भी 11 का 11 और एक जीरो लगा दिए, कितना हो गया 110%। मतलब अब मैं बता सकता हूँ कि भाई अब 100 के सामान को मैंने 110 पर बेच रहा हूँ, मतलब मुझे प्रॉफिट हो रहा है। और कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो मैंने कहा यहाँ पर मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम कहेंगे भाई 10%। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। एक व्यक्ति 15 वस्तुएं, ठीक है, 33 रुपए में बेचता है, यहां तक ठीक है, और 10% लाभ कमाता है। चलो भाई अच्छी बात है। यदि वह ऐसी 10 वस्तुएं 25 रुपए में बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, पूछा गया। अब बात ध्यान समझना मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं, यदि कोई व्यक्ति 15 वस्तुएं, भाई मैं ये चाहता हूं कि वस्तु मेरे पास बराबर हो जाए, और यदि वस्तु बराबर हो जाएगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, काम आसान हो जाएगा। मैंने कहा ध्यान समझना, मैं इसको काट देता हूँ, यहीं पर काट देता हूँ। 5 से काटेंगे, 3 से काट देते हैं, 3 5 15, और ये हो गया 3 11 33। यदि मैं कहूँ 5 वस्तु को मैं 11 रुपए में बेच रहा हूँ, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई 5 का दुगना 10 वस्तु को बेचूंगा कितने में, 11 दूनी 22 रुपए। दोस्तों यहाँ तक कोई इशू किसी को? मैंने कुछ नहीं किया कि भाई 5 वस्तु का यदि विक्रय मूल्य 11 है, इसका मतलब 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 5 दूनी 10 होता है, तो 11 दूनी 22 होगा। फिर बोला गया यदि वह ऐसी 10 वस्तुएं 25 रुपए में बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता है। ठीक है, अब भाई सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पर वस्तु इक्वल हो गए, SP1 की बात करूं या SP2 की बात करूं, ध्यान समझना। SP1 में भी मेरे पास 10 वस्तु, SP2 में भी मेरे पास 10 वस्तु, मतलब वस्तु को लेने की जरूरत नहीं है। अब लूंगा क्या मैं, केवल 22 को। भाई SP2 मैंने कब, जब 22 वस्तु बेचा तब मुझे कितने का लाभ हुआ, 10%। मेरे प्यारे भाई 10% को मैं लिख सकता हूँ 110 के बराबर, कोई इशू नहीं है। क्लियर है? आगे हम देखेंगे। अब हमको 25 वस्तु लिखना है तो हम लिख दिए यहाँ पर 25। ठीक है, अब ध्यान समझना, कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा या लाभ होगा ये आपको बताना है। तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि भाई ये 22 का 5 गुना होता है, 22 पंचे कितना होता है, 110। तो यहाँ पर भी हम 25 का 5 गुना कर देंगे। मेरे प्यारे भाई बताओ 25 पंचे कितना होता है, 125%। अब बताओ मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहोगे फिर तो मुझे 25% का क्या होने लगा, प्रॉफिट होने लगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? इस प्रकार से आपको सवालों को पहले तो अच्छे से पढ़ना है। जितना अच्छे से पढ़ोगे सवाल उतने ही अच्छे से बनेगा। दूसरा, मैं चाहूं तो x + 1/x करके फार्मूला से मैं सवाल बना सकता हूं, लेकिन ये जमाना से दूर है। ऐसे सवाल बनाओगे तो क्या एग्जाम निकाल पाओगे आप? लगता है आपको कि ऐसे सवाल बनाकर, इस तरीके से सवाल बनाकर आप एग्जाम निकालोगे? वहां पर 80 क्वेश्चन न्यूमेरिकल, कोई छोटे मोटे डाटा नहीं होता है ना। ऐसे सवाल बनाओगे, एक सवाल के पीछे 5 मिनट लगेगा, पसीना छूट जाएगा फिर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्मार्ट जनरेशन में आपको वो स्मार्ट अप्रोच लगाना है, तब जाके सवाल बनेगा। हो सकता है देखने में आपको कठिन लग रहा हो कि ये सवाल बहुत अजीब टाइप से बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ये। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। एक व्यक्ति ने 240 वस्तुएं 9 रुपए प्रति दर्जन की दर पर खरीदे। ठीक है भाई, यदि वह उन्हें 1 रुपए प्रति वस्तु की दर पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब आपके माइंड में क्या आएगा,
आप क्या करोगे कि भाई एक व्यक्ति ने 240 वस्तुओं भी 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा है, तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि मैं इसको दर्जन में कन्वर्ट कर दूं। भाई कितने दर्जन हो जाएगा, 12 से भाग देंगे, एक दर्जन में 12 वस्तु होता है, मतलब 20 दर्जन तो होगा ही। ऐसे करोगे आप, और 20 दर्जन है, एक दर्जन की कीमत 9 रुपए, तो आप क्या कहोगे, 12 दूनी जो भी आएगा, इस प्रकार से आप डाटा निकालेंगे। क्या तरीका है, ऐसे बनाओगे क्या, बताओ सवाल। मेरे प्यारे भाई ऐसा कुछ नहीं करना है। एक चीज हमको मिल गया कि भाई उस व्यक्ति ने एक दर्जन को खरीदा कितने में, तो आप कहोगे भाई 9 रुपए में। भाई खरीदा, एक दर्जन को खरीदा है ना भाई, सीपी की बात करूं, एक दर्जन को खरीद लिया कितने में, आप कहोगे 9 रुपए में खरीद लिया। और बोला गया है कि 1 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। भाई एक दर्जन में 12 वस्तु होता है, इसका मतलब उसे एक दर्जन को बेचेगा कितने में, तो आप कहोगे 12 रुपए में तो बेचेगा ही। कोई भी बता सकता है। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो सिंपल सी बात है, एक दर्जन में 12 वस्तु होता है और 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 रुपया होगा। अब बताओ 9 रुपए में खरीद कर यदि कोई व्यक्ति 12 रुपए में बेचेगा, तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ उस व्यक्ति को 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। किस पर, इस क्रय मूल्य 9 पर, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे 100/3, या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 33 से 1/3% जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे आपको क्या करना है, सवालों को बनाना है। ठीक है भाई, बहुत सिंपल था सवाल। आगे बढ़ते हैं। 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना है, क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद हम सवालों को डील करेंगे। उस बंदे ने क्या किया, इन 100 संतरों को कितने में खरीद लिया, 350 रुपए में खरीद लिया, ठीक है, और 48 रुपए प्रति दर्जन में बेचे गए। तो प्रतिशत लाभ या हानि आपको कितने का होगा, ये हमको क्या करना है, बताना है। एक चीज बताओ भाई मुझे, यदि 100 संतरा को यदि 350 रुपए में खरीदा है, मतलब एक संतरा को कितने में खरीदा होगा। हमको 350 से क्या लेना देना, हमको तो उस एक वस्तु से मतलब है। तो मैंने कहा सीपी की यदि बात करूं, यदि मैं सीपी की बात करूं, यदि 100 संतरों को यदि 350 रुपए में खरीदता है, इसका मतलब प्रत्येक वस्तु को इतना तो है कि 3.5 रुपए में खरीदा होगा प्रत्येक संतरे को। क्लियर है भाई। हमने क्या किए, 350 को भाग दे दिए 100 से, क्योंकि प्रत्येक संतरे का हमको क्या निकालना था, क्रय मूल्य। तो कितना आ गया, 3.5 रुपए। ठीक है भाई, यहाँ तक। फिर बोला गया कि 48 रुपए प्रति दर्जन में बेच दिया गया, मतलब एसपी भी हमको मिल गया। अब बताओ 48 रुपए एक दर्जन का कीमत है, एक दर्जन में होते हैं 12, तो हम 12 से भाग दे देंगे, तो 12 × 48, मतलब प्रत्येक संतरे का विक्रय मूल्य जो होगा ये हमारे पास 4 रुपए के बराबर होगा। क्लियर है भाई यहाँ तक। मतलब एक संतरे को मैंने खरीदा 3.5 रुपए में और बेच रहा हूँ 4 रुपए में। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप एक चीज तो समझ गए कि भाई मुझे डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है, और कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 0.5 रुपए का। क्लियर है। क्रय मूल्य क्या है मेरे पास, 3.5 रुपए, 3.5, और परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा कर दूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा। ठीक है। यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक, मतलब नहीं है, 5 × 5, 5 × 7 35। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास 100/7, या इसी को और हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है और हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाई, जी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल। 10% के लाभ पर एक मशीन 5060 रुपए में बेचेगी। ठीक है भाई, यदि इसे 4370 रुपए में बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होता। एक चीज तो तय हो गया कि जब मैं इसको 560 रुपए में बेचा तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया, 10% का। ठीक है भाई, इतना क्लियर है। 10% के प्रॉफिट को मैं लिखना चाहता हूँ 110, मतलब 100 के सामान को मैं 110 पर बेचा जा रहा है। ठीक है, और अभी लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसको मैं बाद में भी लिख सकता हूँ। चलो मैं सबसे पहले तो क्या कर दिया कि दोनों विक्रय मूल्य ही हमारे पास है ना। यदि मैं बात करूं कि ये SP1 है और ये मेरे लिए SP2 है। ठीक है, मैंने क्या किया, SP1 की बात, जब हम इसको 10% लाभ पर बेचे तो कितने में बेच रहे हैं, तो आप कहोगे 5060 रुपए में। और सेकेंड टाइम कितने में बेचना चाहते हैं, तो SP2 भी दे दिया है हमारे पास 4370 रुपए में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है ना। ठीक, अब यदि हम चाहें तो इसको काट सकते हैं, जितना आसानी से कटेगा उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, अब हम काट देते हैं। सबसे पहले तो 0 से 0 को काट दीजिए। ठीक है, अब कटेगा किससे,
अब कटना चाहिए भी 506 और आपके पास 437 है। कोई तो अंक ऐसा होगा जो इन दोनों को काट सके। 11 से कट रहा है ये नहीं कट रहा है 11 से। चलो इसको ऐसे रख देते हैं। इतना तो है कि 10% प्रॉफिट की बात है, मतलब मैंने लिख दिया इसको 110 के बराबर। ठीक है भाई, कितने के बराबर लिख दिए? 110 के बराबर। अब चाहे तो हम काट सकते हैं, ये कट जाएगा मेरे हिसाब से 34 बार में। देखा, मैं चाहता हूं इस साइड काट देता हूं। एक तो 506 को हमको क्या करना है? काटना है। ठीक है, अब इतना तो है कि ये 11 से कटेगा ही, 11 से नहीं कटेगा तो 11 आएगा कहां से? ये तो मान लो। अब जब 11 से भाग देंगे तो 11 चौक 44, ठीक है, बच जाएगा आपके पास 6, 11 छक 66, मतलब कटेगा किससे? 46 से भी कट जाएगा। इतना तो तय है। यदि मैं 46 से काटना चाहूं ऊपर वाले डाटा को नीचे वाले डाटा को, वो तो कटेगा ही, है ना। हमारे पास कितने हैं? 4, 3 और 7 ऐसे। तो 46 कम 46 तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं? पूरा के पूरा पहाड़ पड़ते हैं। 46 दाहम कितना होता है आपके पास? 460 हो जाएगा। 9 बार में कटेगा क्या? 9 बार में, है ना। 46 कम कर देंगे तो 414, 9 बार में 400 कितना हो जाएगा? 14। बच कितना जाएगा हमारे पास? 7 में से 4 घटाएंगे तो बच जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। जी हाँ, अब उतार देंगे 0, यहाँ पर लगा देंगे, है ना। और ये 5 बार में, कितने बार में चला जाएगा? 5 बार में, मतलब 9.5 बार में गया। ठीक है, मतलब हम समझ गए यहाँ पर कितने बार में जाएगा ये। यदि मैं 46 से काटता हूँ मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर ध्यान समझना, 46 से काट दिया जाए तो ये 11 बार में कट जाएगा, और 46 से काट दिया जाए तो ये 9.5 बार में कट जाता है। ठीक है, यहाँ तक। अब हमने देखे कि 11 का ये 10 गुना है भाई, ये 10 गुना होता है 110, तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिए? 10 गुना कर दिए। बताओ 9.5 का 10 गुना कितना होगा? तो आप कहोगे फिर तो ये 95 हो जाएगा, और ये 100 से कितना कम है? तो आप कहोगे कि ये 100 से कम है, और कितना कम है? 5%। मतलब यदि मैं 4370 रुपये में बेचता हूँ किसी सामान को, तो मुझे हानि होगी, और हानि कितने प्रतिशत के बराबर होगी? 5% के बराबर। ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। एक टाई को 63 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 5% का लाभ होता है। ठीक है, 10% लाभ कमाने के लिए से टाई कितने में बेचनी हुई? यहाँ पर भी आपको डबल परसेंट वाला, वो भी 2 बार विक्रय मूल्य वाला किस दिख रहा है? हमने क्या किया? सबसे पहले टाई को हमने बेचे कितने पे? 63 रुपए में, तो हमको कितने का प्रॉफिट होगा? 5% का। ध्यान समझना, ये SP1 है और ये मेरे लिए SP2 है। ठीक है, अब 5% लाभ को मैं लिख सकता हूँ भाई, 105% लिख सकता हूँ। ठीक, और दूसरा लिखना है 10% लाभ को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहोगे भाई फिर तो 110 लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब हम चाहते हैं कि 5 से काट दिया जाए। मेरे प्यारे भाई, 5 से काटोगे तो आप देख पाओगे कि ये 21 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा मेरे लिए 22 बार में। ठीक है, यहाँ तक। अब हमने क्या किए कि इसको कितने में बेचे थे? 63 रुपए में, तब जाके हमको 5% का लाभ हुआ। मतलब 21 की वैल्यू किसके बराबर है? 63 रुपए के बराबर है। हमको निकालना किसके है? 22 की वैल्यू निकालना है। मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिएगा कि 21 का तिगुना होता है 63, 21 तिया 63, तो 22 का तिगुना कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे फिर तो 22 का तिगुना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कितने रुपए के बराबर होगा? हम कहेंगे भाई 66 रुपए के बराबर होगा। अतः उस व्यक्ति को 10% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उस टाई को कितने रुपए में बेचना चाहिए? 66 रुपए में बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे भाई, ये हमारा क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। एक सने 20 खिलौने के 20 सेट 1200 रुपए प्रति सेट के हिसाब से खरीदे। प्रत्येक खिलौना 63 रुपए में बेचा गया। लाभ प्रतिशत क्या है आपको बताना है। अब एक चीज तो है कि उसने 20 सेट खरीद लिया, और प्रत्येक सेट कितने का है? 1200 का है। और प्रत्येक सेट में कितने खिलौने होते हैं भाई? 20 खिलौने के 20 सेट बोला गया, मतलब एक सेट में 20 खिलौना है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1200 में उसने टोटल एक सेट खरीदा है। मतलब एक सेट में कितने खिलौने? 20 खिलौने।
क्लियर है भाई यहाँ तक? एक सेट में 20 खिलौने और इन 20 खिलौने की कीमत किसके बराबर है? 1200 रुपए के बराबर। तो मैं समझ गया कि एक खिलौने की प्राइस कितने रुपए के बराबर है? 60 रुपए के बराबर। भाई एक खिलौने का कीमत कितना पड़ा उस व्यक्ति को? 60 रुपए। और बेच कितने में रहा वो बंदा? भाई 63 में बेच रहा। वाह, खरीदा 60 में, सीपी मिल गया हमको। सीपी कितने का मिल गया? 60 रुपए का। और एसपी कितना मिल गया? क्योंकि बेच रहा है 63 रुपए में। ठीक है भाई। अब 60 के सामान को यदि 63 में बेचेगा तो उसको 3 रुपए का तो लाभ हो रहा है ना भाई? 3 का लाभ हो रहा है। यहाँ पर 3 का लाभ हम लिख देते हैं कि भाई 3 का लाभ होगा। और ये 3 का लाभ क्रय मूल्य पर होगा 60 पर। और परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों? आप कहोगे भाई 100 से। क्लियर है? अब हम देखेंगे ये 3 एकम 3, 3 बीसम कितना होता है? 60, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। तो इस पूरे सौदे में उस बंदे को कितने प्रतिशत का लाभ होना चाहिए? तो हम कहेंगे भाई 5% का लाभ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सवाल को आप कितना बेहतर तरीके से पढ़ रहे हो, है ना? कुछ भी नहीं पढ़ना और कुछ भी आपका सोल्यूशन का तरीका नहीं होना चाहिए, तब जाके सवाल एकदम एक्यूरेसी के साथ आएगा। कहाँ जाएगा आंसर भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल। यदि एक सामान को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर, क्या है यहाँ पर? हानि के बदले यहाँ पर लाभ होना चाहिए, है ना? लाभ, लाभ लिख लेना। ठीक है, 5% हानि के बदले कोई बंदा उसको 5% लाभ पर बेचता है, 5% लाभ पर, तो उसको 6.72 रुपए अधिक प्राप्त करता है। तो सामान का क्रय मूल्य क्या होगा? एक चीज बताओ भाई, जैसे हमारे पास नंबर लाइन होता है इस प्रकार से, तो नंबर लाइन में एक हम देखते हैं पॉजिटिव वाला और एक होते हैं हमारे पास निगेटिव वाला। मैंने कहा ये आपके पास निगेटिव वाला नंबर लाइन है, -2, -1, 0, ये +1 और ये प्लस का 2। अब मैंने ये कहा कि ये निगेटिव है इसलिए मेरे लिए हानि का है, ये हानि का घोतक है। ठीक है, और ये पॉजिटिव इसलिए मेरे लिए लाभ के रूप में स्वैप हो रहा है। अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई -2 और +2 में डिफरेंट कितने का है, तो आप कहोगे कि भाई डिफरेंट जो होगा ना, हम ऐसे निकालेंगे डिफरेंट, 1, 2, 3 और ये 4 कितने का डिफरेंट होगा? भाई एक निगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच जब अंतर करेंगे तो अंतर क्या होगा? जुड़ कर आता है। उसी प्रकार यहाँ पर एक हानि है और एक लाभ है, तो भाई यहाँ पर यदि अंतर करेंगे, डिफरेंट करेंगे, तो हमको यहाँ पर जुड़कर मिलेगा। 5% और 5% टोटल कितने के बराबर हो गए? तो मैंने कहा भाई 5 और 5 टोटल 10% के बराबर हो गए। और इस 10% के डिफरेंट कितने रुपए है यहाँ पर? 6.75। मेरे प्यारे दोस्तों 72 है ना, हमको निकालना है 100%। ये 10 के आगे एक जीरो लगाने पर क्या हो गया? तो 100% हो गया। तो यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 67.2 रुपया हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? आ रहा समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक दुकानदार 21 रुपए में 3 किलो की दर से आम खरीदता है। ठीक है, एक दुकानदार जो है 21 रुपए में 3 किलो की दर से आम खरीदता है और उन्हें 50 रुपए में 5 किलो की दर से बेचता है। तो 102 रुपए लाभ कमाने के लिए से कितने आम बेचने होंगे? अब ध्यान से समझना सवाल को, क्या बोला जा रहा है कि मैंने कहा कि 3 किलो को, है ना, एक दुकानदार 21 रुपए में टोटल कितने किलो खरीदता है? भाई 3 किलो, यही खरीदा ना। यदि मैं यहाँ पर सीपी की बात करूं आपसे, तो आप एक चीज तो कहोगे कि यदि भाई 3 किलो के लिए 21 रुपए दे रहा है, तो मेरे भाई 1 किलो के लिए कितना रुपए देगा 1 किलो के लिए? तो आप कहोगे 7 रुपए। मतलब सीपी जो है ये 7 रुपए के बराबर है। हमने खरीदे प्रत्येक किलो का कीमत कितना है? 7 रुपए। यहाँ तक क्लियर है? अब हमने क्या किए, 5 रुपए में 50 रुपए में 5 किलो के दर से बेच दिए। मतलब 1 किलो को हम कितने में बेच रहे हैं? तो आप कहोगे 1 किलो का पड़ रहा है हमको 10 रुपए। यदि हम बेच रहे हैं तो 1 किलो का कितना पड़ रहा है? 10 रुपए। यदि मैं बात करूं एसपी की, तो मैं उसी 1 किलो को बेच रहा हूं 10 रुपए में। ठीक है भैया, यहाँ तक हमने 7 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदे और 1 किलो को हमने 10 रुपए में बेच दिए। अब बोला गया 102 रुपए का लाभ चाहिए, है ना, तो कितने आम बेचने होंगे? एक चीज बताओ, मैं यहाँ पर एक कहूँ कि 1 किलो खरीदने बेचने पर, 1 केजी खरीदने बेचने पर
मुझे कितने का लाभ हुआ भाई? आपने क्या 7 रुपए में 1 किलो खरीद कर लाए थे और 10 रुपए में बेच दिए, मतलब 1 किलो के पीछे मुझे 3 रुपए का तो फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया? मैंने कहा 3 रुपए का। लेकिन फायदा 3 का नहीं चाहिए मुझे तो फायदा टोटल 102 का चाहिए। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर यदि मैं 34 का गुना कर देता हूँ तो 34 दिया कितना होता है? तो आप कहोगे 102, ठीक है। तो यहाँ पर भी 34 का गुना कर देंगे, 34 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 34 केजी। अतः 102 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए हमको कितने केजी बेचना होगा? 34 केजी बेचना होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल। एक व्यक्ति ने 8 संतरे 34 रुपए की दर से संतरों को खरीदा। अ पर्सन बॉट, है ना, 8 ऑरेंज एट द रेट ऑफ 34 एंड सोल्ड 12 ऑरेंज एट द रेट ऑफ 57। यहाँ पर ठीक है, क्या बोला जा रहा है? सवाल को पहले अच्छे से पढ़ना है। सवाल ये बोला जा रहा है, एक व्यक्ति ने एक तो 8 संतरे 34 रुपए की दर से संतरों को खरीदा, है ना भाई, और 12 संतरे 57 रुपए की दर से बेच दिया। मतलब ये बोलता है कि भाई 8 संतरों को 34 रुपए के हिसाब से खरीद कर लाता है और 12 संतरों को 57 रुपए की दर से क्या कर देता है? वो बेच देता है। तो 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे उसको क्या करना होगा? बेचना पड़ेगा, ये हमको निकालना है। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि कोई व्यक्ति जितना खरीद कर लाएगा उतना ही बेचे, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। मैं ये कहूं कि 10 वस्तु खरीद कर 5 वस्तु बेचूं, वहां से भी आप प्रॉफिट की गणना कर सकते हो, लेकिन एकदम एक्यूरेट नहीं भाई। तो एक्यूरेट गणना करना है तो मैं चाहता हूं कि मैं जितना खरीद कर लाऊं उतना ही बेचूं, तो ही मेरे लिए ज्यादा बेटर है। तो हमने क्या किए, एक तो हमने लिख दिया सीपी, ध्यान समझना मेरी बात, और एक हमारे पास है एसपी, ठीक है। हमने क्या किए, 8 संतरों में से प्राइस कितना पड़ा हमको प्रत्येक संतरे का? ये हमारे पास प्राइस है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, संतरों की संख्या। ठीक है भाई, हमने क्या किया, 34 रुपए में कितने खरीद कर ले आए? आप कहोगे भाई 8 खरीद कर ले आए, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि 12 संतरों को कितने रुपए में बेच रहा हूँ? 57 रुपए में, और 57 संतरों को मैं बेच दिया कितने में? 12 में। अब देखना यार, यहाँ पर ना ऐसे लिखूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं इसको थोड़ा सा हिसाब से काट देता हूँ। 8 ही तो बनाना है। अब देखना ये कट रहा है क्या आपस में? 3 से कटेगा, 3 चौके 12, और ये 19 दिया कितना होता है? 57। 4 का दुगना कर देंगे हो जाएगा 8, 19 का दुगना कर देंगे हो जाएगा कितना? 38। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस क्या कर दिया, इसको मैनेज कर दिया, ठीक है। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि उन्हीं 8 संतरों को मैंने कितने पर बेच रहा हूँ? तो आप कहोगे फिर तो मैं 38 रुपए पर बेच रहा हूँ, ठीक है। ऐसा समझ में, मैंने क्या किया, 34 रुपए में 8 संतरा खरीद कर लाया, और मैं एक चीज देख लिया कि भाई 12 संतरा की यदि कीमत 57 रुपए है, इसका मतलब 4 संतरा का 19 होगा, और 4 का दुगना 8 संतरा का मूल्य 19 दूनी 38 होगा। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, उसी 8 संतरों को 38 रुपए में बेच दिया। अब आप एक चीज तो समझ गए कि भाई मैंने क्या किया, 34 रुपए में खरीदा, कितने को? 8 को, और 38 रुपए में बेच दिया। मतलब 8 संतरों को बेचने पर मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आप देख पा रहे हैं, 34 के सामान को मैं 38 पर बेच रहा हूँ, मतलब भाई मुझे 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 4 का। भाई 4 रुपए का प्रॉफिट होता है 8 संतरा बेचकर, मुझे प्रॉफिट चाहिए 45 का। मतलब रुपए का जस्ट दुगना ऑब्जेक्ट है, 4 का दुगना संतरों का है ना भाई। 4 रुपए का दुगना कितना होता है? 8। तो हम समझ गए कि भाई 45 का दुगना कितना हो जाएगा? तो आप मेरे क्या हो मेरे प्यारे भाई, 45 दूनी कितना हो जाएगा? 90। अतः उसको 45 रुपए का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे? 90 संतरे बेचने होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए होगा, ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपली तौर पर क्या करना है? बनाना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। एक दुकानदार एक रेडियो 960 रुपए में बेचता है, ठीक है भाई। यहां तक एक दुकानदार एक रेडियो 960 रुपए में बेचता है और उसे क्रय मूल्य की 1/5 हानि होती है बोला गया है, ठीक है। तो 20% लाभ कमाने के लिए रेडियो को वह कितने रुपए में बेचेगा, ये हमको बताना है। अब एक चीज बताओ, एक दुकानदार एक रेडियो को 960 रुपए में बेचता है और 1/5 की हानि होती है। 1/5 का मतलब क्या है भाई? 1/5 का मतलब होता है डायरेक्ट 20% की हानि होती है, ठीक है। और 20% की हानि को मैं लिख सकता हूँ कि भाई 80 के रूप में। भाई 80 के रूप में SP1 की यदि बात करें तो मतलब 100% के सामान को बेच रहा है 80% पर।
फिर बोला गया कि भाई 20% लाभ प्राप्त करना चाहे, मतलब SP2 की बात चल रही है। SP2 भाई 20% लाभ मतलब 100 के सामान को बेचेगा 120 पर। क्लियर है यहाँ तक? अब चाहो तो आप काट सकते हो यहाँ पर बहुत आसानी से। मैं चाहता हूँ ये 40 कट जाएगा, 40 दूनी और ये 40 दिया। मेरे प्यारे भाई, जब मैं शुरू में बेचा 20% हानि पर, तो उस समय इसका विक्रय मूल्य कितना था? 960 रुपए था। मैं लिख दिया यहाँ पर 2 की वैल्यू किसके बराबर है? 960 के बराबर है। मुझे 3 की वैल्यू चाहिए। अब आप देख पाओगे कि ये भाई 48 दूनी होता है, 480 गुना है, तो 48 तिया कितना हो जाएगा? है ना, 48 तिया, तो आप कहोगे 48 तिया होता है 144। मतलब इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितने के बराबर होगा? 1440 रुपए के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाई, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो ये रहा आज का हमारा क्लास, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।